सबसे पहले आप सबका धन्यवाद ऐसी गर्मी में बैठने के लिए और धैर्य से सुनने के लिए। मैं जो बात करूँगा, मतलब अभी बात हुई, बहुत बातें हुई, कैसे ग्रीन कराना चाहिए, साइलेज के बारे में बात हुई। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है साइलेज में कि जब साइलेज बनता है तो साइलेज में अफ्लाटॉक्सिन या उल्ली जहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मशीन है जो बता सकती है कि साइलेज जो बना है फार्मर के पास वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है। और मैं बताता हूँ, नंबर है वही बताएगा कि आपने जो साइलेज बनाया है उसकी साइलेज की क्वालिटी कैसी है, वो उसके खाने लायक है कि नहीं है। क्योंकि जब हम साइलेज बना रहे हैं वो उस पशु के लिए बना रहे हैं और इम्पोर्टेंट है वो इसलिए बना रहे हैं कि हम उसके दूध का उत्पादन ले सकें, उसके शरीर को स्वस्थ रख सकें और जो आगे वो जो बच्चा पैदा करने वाला है उस समय पे हीट आए और सही समय पे हमें उससे जो भी है उसके आने वाला प्रोजेनी जो बच्चा मिले वो सही समय मिले। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कहीं से भी उल्ली जहर नहीं आना चाहिए। जो किसान भाई हैं जिनका साइलेज भी बिगड़ भी गया है पिछली बार किसी कारण से, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा साइलेज बिगड़ गया और मैं अगली बार साइलेज नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसको उन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जिनकी वजह से उनके साइलेज खराब हो गया था, पशु ने खाया नहीं, उन बिंदुओं को फोकस करके कैसे अच्छा साइलेज बना सकता है तो उसे फोकस करना चाहिए। और सबसे पहले यदि साइलेज की बात करें कि साइलेज में जो अफ्लाटॉक्सिन उल्ली जहर लगता है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है साइलेज में जो उल्ली जहर लगता है उसकी वजह से उसका डायमीटर लॉस हो सकता है, डायमीटर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ साइलेज की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ उसमें माइक्रोटॉक्सिन्स आ जाएंगे जिसकी वजह से एनिमल में कई बीमारियाँ आ जाएंगी। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो माइक्रोटॉक्सिन्स होते हैं वो इनका क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो ये जो माइक्रोटॉक्सिन्स हैं ये जाके एनिमल के इनफर्टिलिटी को जो इनफर्टिलिटी केस को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनो सप्रेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से उनमें कई डिसीजन हो सकती हैं, चीज़ें के प्रोडक्शन लॉस को कम कर सकते हैं और उसके जो आगे की जनरेशन जो प्रोजेनी आने वाली है उसका भी इफेक्ट कर सकते हैं, लेमनेस हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आए साइलेज फीडिंग की वजह से एनिमल में है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जनरली जो साइलेज है साइलेज को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल के पहुंचने तक लेके। एक है प्री हार्वेस्टिंग जब हम मेज को काट रहे हैं, दूसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग जब हम साइलेज डाल रहे हैं और तीसरा है जब हम साइलेज एनिमल को ऑफर कर रहे हैं। साइलेज में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिनकी वजह से फंगस ग्रोथ कर सकती है, तो साइलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है यदि कोई है तो वो ऑक्सीजन है, उसके बाद मॉइस्चर। तो बेसिकली हमको साइलेज बनाते वक्त चाहे वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम उसकी कटिंग करके साइलेज को डाल रहे हैं या एनिमल को खिला रहे हैं, उस समय पर कहीं ना कहीं उसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए जिससे कि फंगस ग्रोथ ना कर सके। और जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा साइलेज में प्री हार्वेस्टिंग की, मतलब जब भी आप साइलेज को काट रहे हैं, ग्रीन वाटर को जो काट रहे हैं, आपको उस वक्त क्या क्या ध्यान देना है। सबसे इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं जब भी आप साइलेज को मेज को हार्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि आप जब साइलेज हार्वेस्ट करते हो साइलेज को आपको ध्यान रखना कि उसमें उल्ली जहर ना लगा हो, जो मक्की आपने ग्रो की हुई है। तो सबसे पहले आपको हार्वेस्टिंग करते वक्त ये ध्यान देना है कि उसमें उल्ली जहर ना लगा हुआ हो, ग्रीन वाटर जो आपके खेत में खड़ा हुआ है। दूसरा मुख्य बिंदु है जब भी आप उसकी कटिंग करते हैं तो आपको उसको जमीन से कम 6 से लेकर 8 इंच के ऊपर से कटिंग करनी चाहिए जिससे कि क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया उसमें ना आए। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो प्री हार्वेस्टिंग है और साइलेज में उल्ली जहर में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन 2 को कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी चॉपिंग प्रॉपर चॉपिंग होनी चाहिए। यदि उसकी प्रॉपर चॉपिंग नहीं हुई है और बड़ा है तो वो भी एक कारण से डायमीटर लॉस होगा, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और उल्ली जहर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा। जब आप साइलेज डालते हैं, साइलेज को आप जितना ज़्यादा कंप्रेशन करेंगे, जितना ज़्यादा दबाएंगे, जितना ज़्यादा उसका मॉइस्चर निकालेंगे, उसमें से एयर पॉकेट एयर गैप को गायब कर देंगे, तो वो उतना अच्छा साइलेज बनने में हेल्प करेगा। जब आपका साइलेज बन गया, आपने उसको अच्छे से कवर कर दिया, अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेज आता है कि आप साइलेज को एनिमल को खाने के लिए निकाल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको साइलेज के फेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। जब भी आप साइलेज निकालते हैं तो उतना ही निकालें जितना ज़रूरत है, पर आपको उसके लिए साइलेज फिट पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इतना साइलेज निकालना है कि आप मिनिमम आपको 1 फुट साइलेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको एयर नमी लगातार मिलती रहेगी जिसकी वजह से उसमें फंगस के डेवलप होने के चांस हैं। तो बेटर है कि आप कम से कम 1 फुट का साइलेज डेली निकालते रहिए, तो आपका साइलेज सेफ बना रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आप जो साइलेज निकालने के लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको सही तरीके से यूज करें। जब भी आप साइलेज निकालते हैं,
साइलेज निकालने के लिए आप जब इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उसको ऊपर से नीचे मारना चाहिए। कई जगह ऐसा देखा गया फार्मर के यहाँ पे जाके कि वो साइलेज निकालते वक्त ऊपर से न मार के नीचे से मारते हैं, उसकी वजह से उसका जो फेस है साइलेज का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें हवा नमी कहीं ना कहीं चली जाती है और उस पर इम्पैक्ट करती है साइलेज की क्वालिटी के ऊपर। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साइलेज की क्वालिटी के बारे में, जो उसके उंगली जहाँ पे इफेक्ट ना करे। आपने साइलेज निकाला और जितनी जल्दी हो सके आप उसको एनिमल को खाने के लिए दे दीजिए। यदि आपने साइलेज को अपने पास होल्ड करके रखा और एनिमल को 12 से 15 घंटे के बाद भी फीडिंग कराया तो उसमें चांस है कि उसमें ओनली बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उसकी वजह से भी साइलेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप साइलेज उतना ही निकालें और एनिमल को खिलाएं, उसको ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें। थैंक यू।